कैबिनेट सेक्रेटरी सुनील, उन्होंने चाहे 370 की चाहे घर बनाने की PMAY की, इसी पे मैं आप सबसे ये पूछूंगा, जो पिछले ही दिनों हमारे असेंबली इलेक्शन हुए, हमारे यहाँ के जो यूटी के CM, मैं उमर अब्दुल्ला साहब से स्टेज से जरूर पूछूंगा कि आपने जितने भी मैनिफेस्टो के अंदर प्रोग्राम बताए, क्या आपने एक भी लागू किया? आपने पिछले दिनों एक बयान दिया कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है। अगर आपके हाथ में कुछ नहीं है तो आप दे दो ना भैया रिजाइन, तो क्यों बैठे हो उस कुर्सी पे? जरूर काम करेगा, और कोई भी ऐसा काम जो मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र भाई मोदी जी कहना चाहेंगे। आज का जो प्रोग्राम है 25 जून और 1975 में जो एक कांग्रेस की सरकार ने वहां पर एक इमरजेंसी लगाई, जिसमें हजारों की तादाद में लोगों को जो है जेल में बंद, पूरे हमारे मुल्क के अंदर वो स्याह दिन जो है इमरजेंसी जो 1975 में आज के दिन ही लागू हुई थी, उसको की मज़म्मत के लिए आज पूरे मुल्क के अंदर ये दिन जो है भारतीय जनता पार्टी जो है काला कानून जो नाफिज हुआ था, हमारे लोगों की आवाज जब छीन गई, हमारे लोगों के हकूक दबाए गए, हमारे लोगों को बगैर किसी कसूर के जेलों में डाला गया, उस दिन को आज भी हमारी भारतीय जनता पार्टी जो है हर डिस्ट्रिक्ट हर ब्लॉक का साई पे ये दिन जो है ये मज़म्मत के तौर पे स्याह दिन के तौर पे मना रही। बैठे हैं पीछे सरपंच साहब और बाकी भी सियासी जितने भी हमारे लोग हैं, सब ने यहाँ अपने अपने ख्यालात का इज़हार किया। सैयद अमीर हुसैन शाह साहब और बजरान साहब ने तो शेर व शायरी में बहुत सारी बातें कही। आज मुझे पहली बार शाह साहब का पता लगा कि इस इलेक्शन के हारने के बाद इतने ये शायर बन चुके हैं, इससे पहले इतने नहीं बोलते थे। हमारी यूपी की नेशनल कॉन्फ्रेंस के देखेंगे जो नंगाली साहब साईं बाबा जी के ब्लॉक के अंदर जो हमारे ब्लॉक सदर ताहिर हुसैन शाह साहब और अमीर हुसैन शाह साहब के वहां पे हमने जो घर पे प्रोग्राम रखा, ये जो आप देखेंगे 1975 के अंदर 25 जून को जब इंदिरा गांधी जी हारने के बाद जब कोर्ट केस हुआ तो कोर्ट से ये ऑर्डर आया कि वो हार गई हैं, उसी एक पीड़ा को लेके उन्होंने एक जो इमरजेंसी लगाई और उसमें जो अत्याचार हमारे देश के नागरिकों पे किया और अपना एक नाजायज जो डेमोक्रेसी को, जो हमारे देश की जमहूरियत है, डेमोक्रेसी है, उसको खत्म करने की कोशिश की। ये दिन आज एक काले दिन के रूप से बनाया जा रहा है, क्योंकि इस दिन के बाद उन्होंने संविधान को छेड़ा। और आप देख सकते हैं 1947 के बाद जितनी भी देर कांग्रेस की सरकार रही है उसमें हमारे संविधान को छेड़ा गया है और उसको तोड़ा गया है। और आज के दिन में ये जरूर कहूंगा कि जो हमारे देश की आन बान और शान नरेंद्र भाई मोदी जी का जो 2014 के बाद जब उन्होंने इस देश को प्रधानमंत्री के रूप में संभाला और भारतीय जनता पार्टी का जो भी मैनिफेस्टो थे, जो 11 साल के कार्यकाल में उनका जो नारा था सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास, वो आप देख सकते हैं। और जितने भी मैनिफेस्टो प्रोग्राम थे सब पूरे हुए। उसी की कड़ी में चलते हुए आपने 2 दिन पहले देखा कि जो उन्होंने रजौरी और पुंछ को, पीर पंजाल को, एक जो हमारी बहुत देर से एक डिमांड थी, जो पीर की गली से जो टनल के लिए उन्होंने 8000 करोड़ से ज्यादा की जो धनराशि दी, और हम पुंछ वालों को जो 3 टनल्स जो जम्मू के साथ कनेक्ट करने के लिए जो चल रही हैं, और जम्मू से पुंछ के इस हाईवे को 4 लेन डिक्लेयर किया। मैं इस पे उनसे बहुत उनको मुबारकबाद देता हूं और शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने जो हमारे जो 70 साल के पुरानी डिमांड थी आज उन्होंने पूरी की, ताकि हम जो पुंछ के लोग हैं, चाहे हमने कश्मीर जाना हो तो कनेक्ट होंगे, तो चाहे हमने जम्मू जाना हो तब भी कनेक्ट होंगे। यही एक जो कड़ी 2014 के बाद 11 साल के अंदर, चाहे वो आप देखें जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक की बात करूं, जो आपने देखा होगा पिछले दिनों जो रियासी के अंदर जो हमारे दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे ब्रिज जो इग्नॉरेट किया नरेंद्र भाई मोदी जी ने, ये छोटी बात नहीं है। हम सुना करते थे कि इस ब्रिज को बनाने के लिए अंग्रेजों ने भी बहुत कोशिश की लेकिन बना नहीं पाए। ये वही हमारे देश के नरेंद्र भाई मोदी जी हैं जिन्होंने उस ब्रिज को इनॉग्रेट किया और बनाया, और उसी की कड़ी से जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक हम जुड़े। 1975 में इमरजेंसी लागू करके
हमारे लोगों के हकूक, बोलने का हकूक, हमारे लोगों के तमाम हकूक जो हैं वो जब्त कर लिए गए और बगैर किसी वजह से लाखों की तादाद में हमारे कार्यकर्ता जो है जेलों में ठोंस दिए। उसके खिलाफ पूरे हिंदुस्तान के हर मंडल के अंदर जो है, हर जिला के अंदर तमाम हमारी जितनी भी इकाइयां हैं, तमाम यूनिट इस दिन को जो है काले दिन के तौर पे मना रही है। उसके लिए ये प्रोग्राम रखा गया था। जहां तक तल्लक है मोदी साहब की कारकर्दगी का, सबसे बड़ा उन्होंने जो नारा लगाया, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। आप एक बात से शुरू करें, सबसे पहले हमारा मुल्क सलामत है, हमारे मुल्क की क़यादत की वजह से हमारा सर ऊंचा है, तो मेरा ख्याल है इसकी मिसाल दुनिया में कहीं नहीं मिलती। यहाँ आपने पुलवामा में जब हुआ तो उसके बाद सर्जिकल स्ट्राइक पाकिस्तान के अंदर की गई, लेकिन पाकिस्तान अपने अरादू से बाज नहीं आया। उसने दोबारा पहलगाम के अंदर जो 69 लोगों को कत्ल और गारत की, उसके बदले में जो ऑपरेशन सिंदूर चलाया, हमने पाकिस्तान के सीने पे चढ़ के जो वार किया है, उसका क्रेडिट जो है यहाँ की मुल्क की क़यादत, वो नरेंद्र मोदी साहब हों, हमारे रक्षा मंत्री साहब हों, हमारे होम मिनिस्टर साहब हों, या हमारी भारत फौज है, इन तमाम को इसका क्रेडिट जाता है। और हमारा सर फख्र से ऊंचा है कि हम उस मुल्क में रह रहे हैं जिस मुल्क के वजीर आजम को यहाँ के एक आम आदमी की जानो माल का फिक्र है। आम आदमी की जानो माल के लिए वो किसी हद तक भी बदला लेने के लिए जा सकता है और दुश्मन को सबक सिखाने के लिए। दूसरा, जहां तक हमारी तामीर और तरक्की का है, मैं पूरे हिंदुस्तान की बात नहीं करूंगा, मैं आपको सिर्फ हमारी यूटी जम्मू कश्मीर को जब 2019 के बाद जो हमारे यहाँ प्रोजेक्ट हुए, आपने देखा पिछले दिनों में रेल से कन्याकुमारी से कश्मीर को लिंक किया गया। रेलवे डिवीजन जो पंजाब के अंदर ऑपरेट करता था 4 स्टेटों को, वो रेलवे डिवीजन वहां से हटा के फिरोजपुर से एक नया डिवीजन बना के जम्मू को सबसे बड़ा गिफ्ट जम्मू कश्मीर को दिया है। और आने वाले चंद सालों के अंदर आप देखेंगे कि रियासत के कोने कोना जो है वो रेल लिंक से जुड़ जाएगा। ये नरेंद्र मोदी साहब की देन है। आपने देखा होगा जब वो इसको इनॉग्रेशन करने के लिए आए, 46,000 करोड़ के नए प्रोजेक्टों का संगे बुनियाद रखा। यहां से वापस जाते ही उन्होंने 4200 करोड़ से ज्यादा जो है 316 रोड प्रोजेक्टों के लिए PMGSY के अंडर जो पैसा दिया हमारी यूटी जम्मू कश्मीर को, उसके लिए हम उनके तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। आपने देखा होगा बहुत बड़ी डिमांड थी रजौरी और पुंछ की, हम उतने ही दूर जम्मू से थे, उतने ही दूर कश्मीर से थे। आज अगर नेशनल हाईवे जम्मू से यहाँ पहुंच रही है, 4 टनल भी उसमें जो है अंडर कंस्ट्रक्शन है, और ये जब कंप्लीट हो जाएंगे वो सफर जो 10-12 घंटे का था वो 3 या 4 घंटे के अंदर हमारा सिमट जाएगा। हमारा हर आदमी दिन में जम्मू से जाके वापस आ सकता है। उसी तरह हमारी दूसरी डिमांड भी थी कि मुगल रोड पे 12 महीने कनेक्टिविटी को बहाल किया जाए, और उसके लिए सबसे बड़ा मुगल रोड पे टनल की जरूरत थी। तो मैं भी जब हमारी सेंट्रल लीडरशिप से मिला, जब भी हमारे यहाँ रक्षा मंत्री साहब आए, होम मिनिस्टर साहब से मिले, हमने मुगल रोड के टनल के लिए, मुगल रोड की वाइडनिंग के लिए बात की, और उनके हम शुक्रगुजार हैं कि हमें 10,737 करोड़ रुपया कल जो है वागुजार किया। मुगल रोड का टनल, फ्लाई ओवर 4 लेन और रोड के लिंक जो है वो सारे सैंक्शन किए। इसके लिए हम सेंट्रल गवर्नमेंट के